हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया सैम वॉल्टन के बारे में, जो एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी कंपनी वॉलमार्ट आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगी तो सैम ने बड़ी मेहनत के साथ एक शॉप खरीदी थी जो कि लॉस में जा रही थी। अब हम देखेंगे कि सैम ने उस शॉप के साथ क्या किया। सो लेट्स बिगिन। क्योंकि वो हमेशा टॉप पे रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फादर इन लॉ से $20,000 उधार ले लिए, जिससे कि उन्होंने एक शॉप ले ली। अब जोश जोश में उन्होंने दुकान ले तो ली, बट बाद में उन्हें पता चला कि इस दुकान का रेंट नॉर्मल दुकानों से बहुत ज्यादा था। दैट इज 5% ऑफ टोटल सेल्स इनकम। और जिन लोगों ने ये स्टोर बेचा था वो उन्हें फंसा ही रहे थे इनडायरेक्टली। बट सैम ने इन बातों पर फोकस करने के बजाय कि वो फंस गए और लोग कितने खराब हैं दुनिया के एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने ये एम किया कि उसी स्टोर को जो उनके आने से पहले लॉस में जा रही थी, उसी स्टोर को वो सबसे बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बनाएंगे। उनके आने से पहले वो स्टोर $72,000 का सामान बेचती थी हर साल, और उनके सामने ही जो उनकी कॉम्पिटिटिव स्टोर थी वो हर साल $150,000 का सामान बेचती थी। सो अब उन्होंने क्या किया कि फिर वो खूब स्टडी करने लगे कि कैसे वो अपने कंपटीशन से आगे जा सकते हैं। उन्होंने हर एक रिटेल पब्लिकेशन में आने वाली बुक को पढ़ डाला। वो एक प्रोग्राम में गए बेन फ्रैंकलिन के, जहां वो प्रोग्राम सिखाता था कि कैसे स्टोर को हैंडल करना चाहिए। और सबसे मेन, वो अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर में होने वाली एक्टिविटीज को भी बहुत गौर से देखते थे कि वो क्या कर रहा है, और इन सारी चीजों को सीख के वो अपने स्टोर पे अप्लाई करते थे। वो बहुत से एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे जो कोई और नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी दुकान के सामने एक पॉपकॉर्न और एक आइसक्रीम की मशीन भी लगा दी थी, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लोगों का अट्रैक्शन भी मिल रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे वो स्टोर हिट होने लगी। नंबर 4, लर्न, एक्सपेरिमेंट, फोकस टू विन। नेगेटिव पर फोकस करने के बजाय हमेशा जीतने पर फोकस करो, सीखते रहकर और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहकर। अब वो कई एक्सपेरिमेंट करके, इवन कुछ रूल्स तोड़ के वो अपना स्टोर चलाने लगे। बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी का रूल था कि 80% फ्रेंचाइजी ओनर को उनका सामान खरीदना होगा, बट सैम बस 70% या उससे भी कम सामान खरीदते थे, और बाकी सामान वो बाहर से खरीदते थे ताकि वो सस्ते में बेच सके कस्टमर्स को। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको की लेसन सिखाएगी वॉलमार्ट की सक्सेस का। देखो, होता ये था, फ्रैंकलिन वाले सॉक्सेस सैम को $2.5 की डजन बेचते थे, जिसे सैम कस्टमर्स को $1 में 3 बेचते थे। बट फिर जब सैम को पता चला कि सेम सॉक्सेस वो हैरी नाम के सेलर से $2 की डजन खरीद सकते हैं, तो फिर उनसे ही वो लेने लगे, और $1 की 3 बेचने के बजाय वो $1 की 4 यूनिट बेचने लगे। अब इससे उनका प्रॉफिट 1 यूनिट पे तो कम हो गया, बट क्योंकि अब ज्यादा लोग उसे खरीदने लगे, क्योंकि वो सेम चीज दूसरी दुकानों में महंगी थी, इसीलिए उनका टोटल प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 80 सेंट्स में खरीदी हुई चीजों को जो नॉर्मली $1.2 की बिकती है, उसे बस अगर वो $1 में बेचते थे, तो इससे उनके प्रॉफिट 20 सेंट्स कम होते थे 1 यूनिट पर। लेकिन नॉर्मली ऐसा करने से होता ये था कि 3 गुना ज्यादा लोग वो चीज खरीदने लगते थे सस्ती होने की वजह से, जो चीज उनके टोटल प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। इसे बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम वॉल्यूम, और यही रियल एसेंस होता है डिस्काउंटिंग का, जो आज कई बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग Amazon सैम वॉल्टन से सीख के कर रही हैं। अच्छा, अब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना और रूल तोड़ना बेन फ्रैंकलिन के हेड्स को जरा भी अच्छा नहीं लगा। बट अगेन, वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज सैम ने उस लॉस खा रही स्टोर को बहुत प्रॉफिटेबल स्टोर बना दिया था। जो स्टोर $75,000 की सेल करती थी, वो $250,000 की सेल करने लगी हर साल, जिसे एट द एंड बेन फ्रैंकलिन को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। देखो, यही पावर होता है रिजल्ट्स क्रिएट करने का। इसीलिए जो 5th लेसन आपने सीखना है सैम से, वो है ब्रेक रूल्स बट क्रिएट रिजल्ट्स। देखो, सब कुछ एट द एंड रिजल्ट्स पे मैटर करता है, ना कि आपकी टाइम और दूसरी चीजों पे। इसीलिए अगर आप भी हमेशा सैम की तरह रिजल्ट क्रिएट करने पे फोकस करोगे, तो बहुत बार रूल्स तोड़ने पर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ऐसे ही मेहनत करने और एक्सपेरिमेंट करते रहने से वो स्टोर 6 स्टेट्स की सबसे बड़ी स्टोर बन गई, जैसा कि सैम वॉल्टन ने सपना देखा था। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से। हुआ ये था कि जब उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था बेन की शॉप लेने के टाइम, तब उन्होंने ऐसा कोई टर्म नहीं लिखा था एग्रीमेंट में जिससे वो अपनी लीज को 5 साल से ज्यादा बढ़ा सकें या शॉप खरीद भी सकते हैं आगे। अब ऐसा ना करने की वजह से हुआ ये कि जिसकी दुकान थी उसने लालच में आके सैम को वो दुकान देने के बजाय वो खुद रख ली, क्योंकि सच वो दुकान बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। मतलब सैम की पूरी ताकत, पूरी मेहनत जो उन्होंने सालों साल लगाई थी, वो मिट्टी में मिल गई। सैम बोलते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। बहुत से लोग ऐसा होने के बाद बोलते कि यार बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है,
बेटर है कि मैं कोई जॉब ही करूं। बट सैम ऐसे नहीं थे। उन्हें दुख तो काफी हुआ अपनी दुकान खो देने का, बट स्टिल उन्होंने एक रियल मैन की तरह हार नहीं मानी और वापस उन्होंने एक नई दुकान खोलने का टफ डिसीजन लिया। पुरानी दुकान से जो भी प्रॉफिट्स बचे थे उसका यूज करते हुए कई जगह जाके उन्होंने स्टोर्स देखी, बट एट द एंड उन्होंने एक स्टोर खरीदी बेंटनविल नाम के छोटे से टाउन में, जो एक बहुत छोटा सा टाउन था जहां अराउंड 3000 लोग रहते थे। और सबसे बड़ी बात, वहां पहले से ही एक जैसी 3 दुकानें खुली थी, जबकि सैम बोलते हैं कि उस जगह के लिए सिर्फ एक दुकान ही काफी थी। उनकी पुरानी दुकान जो वो खो चुके थे वो हर साल 2,50,000 का सामान सेल करती थी, जबकि नई दुकान जो उन्होंने खरीदी थी वो सिर्फ हार्डली 35,000 का सेल कर पाती थी बस। बट स्टिल उन्हें कंपटीशन बहुत पसंद था और उनकी सोच बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने ये छोटी बातें सोचने के बजाय उधर ही दुकान खोली अपने पैसों की लिमिटेशन को समझते हुए। नाउ दुकान खोलते ही उन्होंने एक बहुत बड़ी सेल लगा दी, बहुत सी चीजों को एकदम कम प्रॉफिट पे बेच के, जिससे कि उस छोटे से टाउन में सबको पता चल गया कि एक नई दुकान खुली है और वो बहुत सस्ते में चीजें बेच रही है। और ये सब बहुत जल्दी हुआ। देखो बात तो ये है कि आप 2 में से एक इंसान बन के लाइफ बिता सकते हो। पहला, एक आप ऐसा इंसान बन सकते हो जिससे आप उसके पैसे और उसकी पावर ले लोगे और उसे एक बड़ी प्रॉब्लम के सामने रखोगे तो वो चुपचाप हार मान के बैठ जाएगा। या फिर दूसरा, आप सैम वॉल्टन या फिर एंड्रयू कार्नेगी जैसा बन सकते हो, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, हमसे हमारे पैसे ले लो, हमारी फैक्ट्री छीन लो, हमारी मशीन्स ले लो, सब ले लो, लेकिन बस हमें सिर्फ 2-4 साल दो, हम फिर से सब कुछ बना देंगे। देखो यही होता है एक रियल मैन की क्वालिटी। और 6th लेसन, बी सेल्फ सफिशिएंट। ये थे 6 लेसन मेड इन अमेरिका बुक से। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेड इन अमेरिका बुक खुद से पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी ही बुक की नॉलेज और मेंटर्स की बातें अच्छी लगती हैं तो, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इससे आप मेरे वीडियो को कभी मिस नहीं करोगे और मुझे सपोर्ट भी करोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।